नमस्कार। आप सभी को आज के इस वीडियो में मैं कक्षा 10वीं के अंतर्गत आने वाले राजनीतिक चैप्टर क्रमांक 3 का लो संघात्मक एवं एकात्मक शासन क्या होता है, इसके बारे में विस्तार पूर्वक समझाऊंगा। इस पाठ को समझने के पश्चात में जो कक्षा 10वीं में अध्ययनरत छात्र हैं, उनको बोर्ड परीक्षा में उपयोगी प्रश्न के उत्तर याद होंगे और आने वाले समय में जब वो बड़ी परीक्षाएं देंगे या कोई कंपटीशन एग्ज़ाम देंगे, तो वह भी वो बेहतर अपना प्रदर्शन कर पाएंगे। आइए हम समझते हैं कि संघात्मक और एकात्मक शासन होता क्या है। इसके लिए हमें थोड़ा सा बेसिक तौर भारत के में जाना पड़ेगा कि हमारा देश जो है दुनिया का सबसे अनोखा देश है। जितनी विभिन्नताएं इस देश में हैं, ऐसी दुनिया के किसी भी देश में नहीं है। चाहे वो जाति के आधार पे हो, धर्म के आधार पे हो, रहन सहन के आधार पर हो, वातावरण हो, सांस्कृतिक वातावरण हो, परंपराएं हो, खान पान हो, पहनावा हो और भौगोलिक, परमात्मा ने भी भौगोलिक व्यवस्थाएं ऐसी रखी इस देश के अंदर कि हर 10 किलोमीटर पे यहाँ भौगोलिक व्यवस्था भी चेंज हो जाती है। इस कारण के जो उस समय के तात्कालिक संविधान निर्माता थे, उन्होंने भारत में अभी लो संविधान के अंदर ये प्रावधान किया गया कि भारत की जो सरकार होगी वो दो तरह की सरकार होगी। एक केंद्र सरकार होगी और एक राज्य सरकार होगी। राज्य को इस प्रकार बनाया जाएगा कि क्षेत्रीयता का ध्यान रखा जाएगा, सांस्कृतिक वातावरण का ध्यान रखा जाएगा और कोशिश की जाएगी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को स्थानीय स्तर पर समस्याओं का हल मिल सके। इसलिए दो प्रकार की सरकारें प्रावधान की गई। केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न ना हो, इसके लिए संविधान में पर्याप्त कानून का प्रावधान किया गया। हमारे देश के अंदर संविधान में 3 सूचियां हैं: संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची में वे विषय शामिल है जिसमें केंद्र सरकार कानून बनाती है। राज्य सूची में वे विषय शामिल है जिसमें राज्य सरकार कानून बनाती है। और यदि किसी कारण से ऐसे विषय आते हैं जिस पे राज्य और केंद्र दोनों मिलकर कानून बनाते हैं, वो विषय समवर्ती सूची में आते हैं। अब मैं आपको विस्तार से बताऊंगा कि संघ सूची के क्या विषय हैं, राज्य सूची के क्या विषय हैं। और इस प्रकार लोगों में सत्ता के प्रति विरोध ना हो, विवाद ना हो, उनकी आपसी अपनी स्थानीय समस्याओं का हल जल्दी से हो जाए, इसी को बनाए रखने के लिए भारत का जो है राज्यों के आधार पर विभाजन किया गया था। सर्वप्रथम भारत के अंदर 1 नवंबर सन 1956 को राज्य पुनर्आयोग का गठन किया गया। इस आयोग के माध्यम से प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 500 रियासतें का एकीकरण किया, लेकिन अपवाद स्वरूप हैदराबाद और जम्मू कश्मीर का एकीकरण नहीं हो पाया। तात्कालिक प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू एवं तत्कालीन गृह मंत्री वल्लभ भाई जी पटेल ने इसे स्थगित रखा, लेकिन थोड़े समय बाद इनको हल करने का प्रयास उन्होंने किया। इस प्रकार सभी रियासतें भारत में विलय हो गई थी और कुछ रियासतें पाकिस्तान में विलय हो गई थी। इस प्रकार रियासतों का जैसे विलीनीकरण हुआ, हमारे देश के अंदर सर्वप्रथम ये तय किया गया किस भौगोलिक सीमा और किस क्षेत्रीयता को ध्यान में रखकर, किसी सांस्कृतिक वातावरण को ध्यान में रख के हम यहाँ के लोगों को लिए एक राज्य का गठन करें। जैसे उदाहरण के लिए मध्य प्रदेश का गठन किया गया। ये उस समय मध्य भारत के नाम से जाना जाता था। इसी प्रकार राजस्थान का निर्माण किया गया, बिहार का निर्माण किया गया, आदि आदि।